लूं ब्योरी बण्यो घुमा लूं खैट से पौड़ी बट्यो मैं साथ मंडाड़ लगो लूं मैं रख लूं त्वे ते बोरी बण्यो। देवों की नगरी वाले में लैंग्वेज आपने हिंदी, गढ़वाली और इंग्लिश मिक्स किया हुआ है। बोली मत वे ते मेरी सुआ में ते तेरी हंसो। मिक्सचर तो हमारा चलता ही पहले से, हम एक्सपेरिमेंट ही करते हैं। गढ़वाली हम बाय रूट्स हैं, पर शुरू से रहे देहरादून है, मतलब बाहर से मॉडर्न है बट अंदर रूट्स तो हम पहाड़ों में ही रहते हैं। साथी साथी मुझे तेरी तलाश, कमी बस तेरी फिजाओं में सुकून ना मिले अब तेरे बिना। मेरा नाम है सौरभ सिंह रावत, टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। मैं गैंगस्टर रैप ज़्यादा सुनता था, तो उस वजह से वहीं से इंस्पायर्ड हो गए। फिर मतलब मैंने एक गैंगस्टर नाम ही चुना, डकैत। देवी मैं देवों की हूँ नगरी से, बाबा की नगरी ये हवा में बहता हर विषय। मैंने ये सोचा कि पहली ही एल्बम देवनगरी पे ही होनी चाहिए, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, है ना। पहली एल्बम उसी को डेडिकेटेड होनी चाहिए। सो वहाँ से फिर देवनगरी सॉन्ग का आइडिया आया कि एक अपने भूमि के लिए एक थोड़ा शाउट आउट। छल के पानी गगरी से आए देवी, मेरे घर में कोई फिक्र नहीं है, हिमालय वादी में सब बैठे। मेरा नाम अनिकेत अतुड़ी था, तो अनिकेत का मतलब वैसे शिव होता है, तो मैंने कहा इससे भयंकर नाम क्या होगा यार। देवी तेरी खुद ख्याल में बोले में वेगे बेबी, बन मेरी कल्याणी तू मेरी कल्याणी। हमने रिलीज होने से पहले प्रेजेंट किया था टूरिज्म को। दे सेड कि मेरे पार्ट में वो, हाँ, मेरे ही पार्ट के लिए उन्होंने बोला था कि ये ऑफेंसिव है थोड़ा। फिर जब वो हिट हो गया, वायरल हो गया, तो उन्होंने खुद ही वो एक वीडियो में डाल दिया, जो अपना टिहरी एक्रोफेस्ट का एक बना था वीडियो, तो उसमें उन्होंने डाल दिया ना। वाह, मतलब क्यों भाई, अब नहीं चाहिए। देवी चल देवों की नगरी में छल के ज्ञान या जैसे छल के पानी गगरी से आए। नीचे जब मैं देहरादून शिफ्ट हुआ स्कूलिंग के लिए, तो अनिकेत एज अ नेबर मुझे वहाँ पे मिला था। हम खेलते कूदते मिल गया, फुटबॉल खेलते हुए। तो फिर मुझे पता चला भाई भी म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, तो वहाँ से फिर हम मतलब टुगेदर हुए। फिर उसके बाद फिर अंकित भास्कर भाई हैं जो हमारे, वो भी हमारे नेबर हैं। सो उनके थ्रू हम टी एवोल्यूशन के साथ मतलब हमारा इंट्रोडक्शन हुआ कि उन्होंने बताया मेरे भाई लोग रैप वैप करते हैं, तो वहाँ पे गाने उन्हें सुने जब लोगों ने। इस लाइन में भी अभी वो मेरे भाई लोग रैप वैप करते हैं, रैप वाला फील आया। हाँ, असली सवार विशेष मेरे भाई 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 भाई। मेरा रियल नेम अनिकेत यादव है और स्टेज नेम टू फिस्टेड। मेरे लिए मेरे भाई 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 भाई। खलपत था पहला शूट, पहला गाना खलपत सॉन्ग है हमारा 2016 वाला था। बट वो उस टाइम अंडरग्राउंड सीन में बहुत फट गया था, इवन राघव भैया ने शेयर करा था। खलपत खलपत मेरे शहर में, खलपत खलपत मेरे शहर में। तो आपने और इस खलपत के अलावा फिर और कौन कौन से रैप लिखे जो बहुत पॉपुलर भी हुए? ब्रो व्यूज वाइज तो ऑलमोस्ट सबने मिल गए। उसके बाद हमने सीधे एल्बम बनाई, यू के साथ से बहुत फटा था उस टाइम पे। यू के साथ से, 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 यू के साथ से। वो क्रू होते थे यार डीमिनियक्स, जिसमें राघव जुयाल भैया और थे, और दूसरा इवोल्यूशन, ये दोनों साथ में रहते थे। वो डांसिंग करते थे, ये लोग स्टंट करते थे। यू के साथ से, यू के साथ से, यू के साथ से, यू के साथ से। With the hardest, regardless, with the hardest, hardest। ये भी अच्छा कमा लेते हैं ना इस फील्ड में पैसे। हाँ, नहीं कोई लिमिट नहीं है, मतलब लिमिटलेस है। अगर मतलब कुछ भी हो सकता है रातों रात। बहुत ही हार्श बात बोलूंगा एक, बट आप मतलब नरेंद्र सिंह नेगी जी और अगर पुराने म्यूजिशियन हटा दो, उसके बाद जितने गढ़वाली सिंगर्स थे वो या तो कवर कर रहे थे या तो क्रिंज वीडियोस बनाते थे छपरी टाइप्स, कि वो देखा होगा मालदेवता में शूट चलते हैं और चटक कपड़े पहन के लड़कियां नाच रही हो, क्रिंज। अगर आप भोजपुरी और अभी के जो करंट गढ़वाली गाने हैं उनको मैच करोगे तो सेम चीज़ तो कर रहे हो। 12 मासा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डकैत एंड गैंग से। ये वो डकैत नहीं है जिसके सर पर इनाम होता है, ये वो डकैत और गैंग है जिन्होंने बहुत सारे इनाम खुद बटोरे हैं। वेस्टर्न म्यूजिक की दुनिया में ये पूरे देश और दुनिया भर में चर्चित लोग हैं। हम जब म्यूजिक की बात करते हैं तो उत्तराखंड में ढोल दमाऊ या गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, ये वाला म्यूजिक सुनाई देता है। लेकिन इसके इतर एक और म्यूजिक है, वेस्टर्न म्यूजिक, हिप हॉप कल्चर, जो उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से काफ़ी चर्चाओं में है। उत्तराखंड से कई सारे यंग आर्टिस्ट रैपर, एज अ रैपर निकल कर आए हैं।
उन्हीं में से कुछ यंग आर्टिस्ट आज हमारे साथ हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। तो टीम इवोल्यूशन, आप सभी का बारामासा में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक so यू। much. ये डकैत है, Yes. ये टू फिस्ट डी है और ये अनिकेत रतूड़ी है। तो हम शुरुआत इसी से करते हैं कि Two fisted. ओके Yes, two fisted. ओके, तो इसी से शुरू करते हैं कि आपने जो ये नाम रखे हैं, मतलब आप अपना ओरिजिनल नाम बताइए और फिर जो ये नाम है इसके पीछे की क्या कहानी है। हाँ जी, पहले तो थैंक्स फॉर हैविंग अस एट बारामासा। और मेरा नाम है सौरभ सिंह रावत और मैं टीरी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ और बर्थ प्लेस मेरा मसूरी है और स्कूलिंग करने के बाद मैं देहरादून शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ पे मैंने रैप म्यूज़िक में मतलब अपना आगे करियर बढ़ाया। तो नाम की कहानी ऐसी कुछ नहीं है, मैं रैप म्यूज़िक सुनता था, सो मैं गैंगस्टर रैप ज़्यादा सुनता था, बोहेमिया, टूपाक, 50 बचपन सेंट से। की, हाँ। तो थोड़ा उस तरफ मेरा मतलब जो रुचि है मतलब गैंगस्टर रैप की तरफ थी, तो उस वजह से वहीं से इंस्पायर्ड हो गए। फिर मतलब मैंने एक गैंगस्टर नाम ही चुना, डकैत, और मेंटालिटी भी उस समय वही थी कि मतलब गेम में सीधे एक तगड़े नाम के साथ एंटर करना है, तो ये स्टोरी थी। आपकी मेरा रियल नेम अनिकेत यादव है और स्टेज नेम टू फिस्टेड मेरा ऐसा हुआ कि वो नॉर्मली मतलब इतना कुछ सोचा नहीं। एक तो उसमें मैं अनिकेत से ही वो सर्च कर रहा था कुछ सिनोनिम्स कि मेरे नाम से कुछ क्या रिलेटेबल होगा, मतलब तो टू फिस्टेड करके ऐसा कुछ मुझे वो मिला करके, तो मतलब मस्कुलिन। टू फिस्टेड मतलब उसका मतलब ये है कि यूनिटी है, मतलब ओके कि मतलब एक फिंगर है जैसे, तो वो तो कुछ नहीं कर सकती, तो सब जुड़ के एक फिस्ट बनती है, तो टू फिस्टेड वहीं से आया कि मतलब यूनिटी मेन वो था। तो आपने concept नहीं वही था। सोचा नाम ऐसे कुछ यार, रखने के लिए? यार मेरा रीजन बड़ा अलग था। सो बेसिकली क्या होता है यूजुअली स्पेशली हिप हॉप आर्टिस्ट के साथ कि उनका ना पर्सोना होता है, मतलब ऑल्टर ईगो को जैसे एमिनेम है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एमिनेम का स्लिम शेडी उसका एक अलग पर्सोना है, मार्शल मैथर वो जो खुद है वो अलग है और एमिनेम जब बनता है वो अलग है। यार मैं जैसा खुद के गानों पे हूँ ना, मैं रियल लाइफ में भी वैसा ही हूँ, तो मेरे में मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा मेरा नाम वैसे इसका भी सेम ही है, नाम But clash ना हो। हाँ नहीं, मेरा नाम अनिकेत रतूड़ी था, तो अनिकेत का मतलब वैसे शिव होता है, तो मैंने कहा इससे भयंकर नाम क्या होगा यार, गेम के लिए ऑलरेडी गॉड लेवल नेम है। नहीं, तो आपने तो बताया कि आपका इंटरेस्ट इसमें कैसे आया, तो आप दोनों मतलब आप लोग रैप के फील्ड में कब से आए और कैसे, किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि रैपर बनना है, रैप्स लिखने हैं? ये बताइए। मेरे को तो मैं मेरा भाई के थ्रू हुआ है, मतलब मेरे बड़े भाई के थ्रू, अभिषेक यादव इज आल्सो अ ग्राफिटी आर्टिस्ट। तो मतलब आर्ट की वो चीज़ भाई से ही वो हुई मेरे को कि मतलब वो सुनता था हिप हॉप गाने, एमिनेम, बोहेमिया, ये सब। तो मेरे को उस टाइम मैं बोहेमिया सुनता था, वो पंजाबी में रैप करता है, और मेरे को लगा कि इंग्लिश में क्या कर रहा है, मतलब उस टाइम लैंग्वेज का कुछ पता नहीं, फ्लो बढ़िया लगा मेरे को, बढ़िया कर रहा है। तो और मैं मतलब पोएम्स भी लिखता था पहले, बट वो मैं हिंदी में लिखता था, तो वो धीरे धीरे करके राइटिंग में था ही, मतलब पोएम्स वगैरह, तो मैंने वो ग्रैस्प किया वो चीज़, उसको मज़ा आया मतलब करने में। फिर बीट्स के प्रैक्टिस करी बहुत बहुत, मतलब बहुत वैसे गाने वो करे, मतलब कि खुद ही कि बनाता हूँ कि गाना बनाना क्या होता है, मतलब एक कॉन्सेप्ट ना प्रॉपर कि क्या है, मतलब तो वो चीज़ें धीरे धीरे हुई, मतलब ग्रो। आप दोनों? यार मेरा तो एक्चुअली पापा के थ्रू है। सो मेरे फादर बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनते थे इंटरनेशनल, कि जब मैं छोटा था मुझे तब से एनिग्मा सुना रखा है, केनी जी करके एक ट्रम्पेट प्लेयर है, उनकी एल्बम सुना रखी हैं, और हिंदी में मेरे पापा ने मुझे सुनाया था लकी अली एंड ए आर रहमान। तो म्यूजिकली मैं बहुत उधर ड्राइव हो गया था कि कैसे बनता है, क्या बनता है। और मेरे फादर ना बहुत ज़्यादा टेक में थे, मतलब कि 2005 में मेरे पापा ने पेन टैबलेट ले रखी थी अपने, जस्ट उस टाइम पे कौन ही लेता था, तो पापा शुरू से टेक्नोलॉजी में एडवांस थे। हाँ, तो पापा के वजह से वो तो New school है थोड़े, हाँ, हाँ। पापा लिखते भी थे, तो पापा लिखते थे, तो फिर मैंने कोशिश करी थी पापा को देख के लिखने की। राइम करता था मैं कुछ भी अनसंट, मतलब जैसे कोई भी मेरे को कुछ बोल रहा है तो मैं राइम में बहुत उल्टे जवाब देता था, अगर कोई मेरे को बुली या चिढ़ाने की कोशिश करता था। देन एक शो आता है अपना VH1 पे, एक शो आता था MTV कह रहा हूँ सॉरी, VH1 हिप हॉप हसल, वो शो आता था। तो घर में एक दिन मैंने वो शो लगाया, उस पे एमिनेम का गाना आया था स्मैक दैट। मैंने कहा क्या है ये बंदा क्या करता है। मैं नेक्स्ट डे गया साइबर कैफे में, फिर मैंने एमिनेम के गानों की लिरिक्स निकाली, एमिनेम के गाने निकाले, फिर कोशिश करी, तो बहुत मतलब अजीब सा ही हुआ स्टार्टिंग में तो रैप जब करता था, बट ये है कि उस चीज़ करने में मतलब मज़ा आ गया टेक्निकली।
तो फिर ये था कि वो राइटिंग धीरे धीरे वहाँ पे घुस गया। फिर वही स्टार्टिंग में क्योंकि एमिनेम सुना था तो इंग्लिश इतनी अच्छी थी नहीं, देहरादून में कौन ही इतनी इंग्लिश बोलता था ना उस टाइम पे, इतनी समझ आती थी, तो वो बहुत बेसिक रैप होता था इंग्लिश में जो करता था। फिर ट्राई करी थी हिंदी थोड़ी बहुत, फिर हिंदी रैप उस टाइम पे इतना पॉपुलर ही नहीं अच्छा, था। रैप शुरू आपने इंग्लिश से किया और फिर नहीं, इंग्लिश में कोशिश करी, नहीं हो अच्छा। पाया। हिंदी रैप हो गया था स्टार्ट, बट इंडिया में उस टाइम हिंदी रैप कोई कर ही नहीं रहा था, बहुत कम करते थे, या तो अंडरग्राउंड म्यूजिक ही था। इवन सिर्फ हनी सिंह ये पॉपुलर था। कब की बात है, मतलब मैं बता रहा हूँ 2005 से? 2011 की बात बता रहा हूँ ये वाली। तो अच्छा, रैप इंट्रोड्यूस हो गया था मेरे को 9-10 में, 9 और 10 में हो गया था इंट्रोड्यूस, क्योंकि हिप हॉप वो चलता था जो, वही हिप हॉप असल टीवी शोज से। फिर क्या कहते हैं, हिंदी में ट्राई करा, हिंदी में इतनी तब कुछ था ही नहीं, तो हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं कर पाए। उस टाइम पे हनी सिंह और बोहेमिया ज़्यादा पॉपुलर थे दोनों। हनी सिंह पर पॉप आर्टिस्ट था ज़्यादा, तो हनी सिंह को इतना इंटरेस्ट गया नहीं, क्योंकि हम ऑब्वियसली वेस्टर्न म्यूजिक सुन रहे थे। हिप हॉप बाहर 50 सेंट हो गया, टूपाक हो गया, एमिनेम हो गया, और भी मतलब लिल वेन। तो उनके सबसे क्लोज जो आर्टिस्ट लगा वो था बोहेमिया पाजी। शेडी मैंने ही सुनाए थे मेरे को बोहेमिया। हम 2000 हम मिले थे 12 के एंड में। 12 के एंड में 12 के एंड में हम नेबर्स हैं। ओके। हाँ। तो इस पे भी हम बात करेंगे कि आप लोगों ने एज अ टीम कब काम करना शुरू नहीं, किया? बट हमें बोहेमिया वैसे मतलब भैया ने सुनाया था, एज फिर हमने पंजाबी में रैप करा। हाँ, वही मैं ज्यादा इंस्पिरेशन बहुत, मतलब वही मैं पंजाबी अभी भी समझ लेता हूँ, और क्योंकि बोल भी जितनी लेते हैं? बोल लेता नहीं हूँ, बोल इतनी ठेठ but नहीं बोल उतनी सकते, नहीं। हाँ। बट ये कि समझ आती है थोड़ी समझ बहुत। आ जाती है, क्योंकि बोहेमिया इतना सुना है। और हाईली इन्फ्लुएंस, मतलब आप उस टाइम का गाना सुन लगे, उस टाइम पे एक साइट होती है रिवर्ब नेशन, तो उस टाइम पे यूट्यूब पे इतने अंडरग्राउंड म्यूजिक लोग डालते नहीं थे। एक वेबसाइट होती थी, इवन रफ्तार भी और ये सब भी उस पे, वो तो एक माई स्पेस थी, उस पे डालते थे। फिर रिवर्ब नेशन स्विच हो गए थे सब, तो उसमें अभी जो रैपर्स पॉपुलर भी है ना सीन में, उस टाइम पे वो सब वहीं थे। तो आपका फेवरेट रैपर कौन है? मतलब आप इंडियन तीनों? सीन में हाँ। इंडियन सीन में तो सारे दोस्त हैं, बट वैसे बाहर तो है, बाहर तो एमिनेम है मेरा, एमिनेम, केंड्रिक और कोल। एमिनेम इतना सुना है कि मतलब अगर वो ना होता तो मैं रैप ना कर रहा होता। जो ये रैप वर्ल्ड है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। रैप क्या होता है, इसकी टेक्निकलिटी, कैसे लिखते हैं, कैसे म्यूजिक सबसे पहले बनाते तो लोग हैं? कंफ्यूज करते हैं, हिप हॉप कल्चर है और रैप उसका एक पार्ट है, एलिमेंट है लोग उसका। अभी रैप को हिप हॉप से जोड़ लेते हैं कि रैप है, हिप हॉप करा नहीं। हिप हॉप में बी-बॉइंग है, डीजेइंग है, ग्राफिटी है, अपना ब्रेक और भी चीजें थी, बीट बॉक्सिंग है, तो वैसी एक पार्ट उसका रैप है। रैप आप कुछ भी कर सकते हो, आप हाँ। पार्टी का रैप कर सकते हो, या कुछ भी आपने पार्टी के आपका बारे में लिख दिया, lifestyle आपने है, कुछ भी लिख ऐसा दिया। वो नहीं है कि कुछ मतलब बट हिप हॉप जो कल्चर है वो अलग है, उसमें आप नॉलेज देते हो, और जो आपके आसपास जो चीजें चल रही हैं आप अवेयर करते हो लोगों को, कि अवेयरनेस है हिप हॉप ना। हिप हॉप अवेयरनेस है, तो वो कल्चर है। रैप कुछ भी हो सकता है, लेकिन हिप हॉप अलग है। तभी तो आजकल कोई भी कर सकता है, मतलब कोई भी कर भी रहा है, ऐसा हो जाता है। अब जैसे वो एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने पार्टी वाले गाने, हनी सिंह को लोग इसलिए हिप हॉप कल्चर में नहीं जोड़ते थे क्योंकि उसने मोस्टली पॉप गाने बनाए दारू वारू पे। बूही में एक बार को हिप हॉप से इसलिए जुड़ गया क्योंकि वो अपनी स्टोरी बताता था जो उसके साथ यूएस में उस टाइम पे होता था कि खाना नहीं है, और मतलब जिसने भी अपनी लाइफ पोर्ट्रे करी है वो मतलब थोड़ा हिप मैंने हॉप तो इतना कल्चर ज्यादा नहीं सुना है इनको, तो हाँ, मैं हाँ, उतना रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, फिर भी कोई रैपर तो सुना होगा आपने। डिवाइन तो सुना होगा। मैंने, हाँ मतलब मैंने Divine हनी सिंह एक के गाने example। सुने हैं कुछ कुछ, और जैसे पता नहीं अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर हाँ मैंने कुछ कुछ सुना है। मतलब हिप हॉप तो वही जो बताया है, मतलब बहुत सारे वर्ड्स में ना एक स्टोरी, बॉलीवुड सॉन्ग्स के बीच में कुछ पार्ट वो होता एक्चुअली है। इंडिया में ना हिप हॉप की डेफिनेशन ही खराब हो गई थी। वो काफी Till पहले गली से boy, भी हो रहा है, Till गली boy। मतलब आरडीबी वगैरह पहले से भी क्योंकि हिप काफी हॉप मतलब यहाँ का कल्चर नहीं था ना, हिप हॉप बाहर से है। अमेरिका से शुरू हुआ है, तो इंडिया में उस समय हिप हॉप इतना पॉपुलर नहीं था, तो रैप एज अ फिलर गानों में यूज होता था, कि गानों के बीच में थोड़ा सा एमसिंग कर दी, टेस्ट आ गया, मतलब थोड़े बहुत शब्द बोल दिए, तो यही रैप, मतलब ऐसे करके इंट्रोड्यूस हुआ धीरे धीरे, तो अब जाके प्रॉपर रैप सॉन्ग्स बनते हैं। आप लोगों ने पहला एज अ टीम, एक तो आप लोग एज अ टीम कब से साथ में आए, और फिर पहला रैप कौन सा लिखा, और मतलब कहाँ साथ से में आया अलग उसका अलग? आइडिया? अलग अलग पहला रैप अलग अलग लिखा है पहला तो रैप पहला रैप तो बहुत पहले लिखा होगा, बहुत पहले, 2012 में बचपन लिखा होगा, 12 के आसपास, बट वो रैप नहीं बोल सकते उसे, वो क्योंकि वो कुछ नहीं था, तो मजाक था। वो ऐसी था, वो पहली कोशिश होती मतलब है ना, बहुत सारी मतलब चीजें, बहुत सारा लिखना पड़ता है मैं आपको, फुटबॉलर हूँ कोई, और पहला शॉट मेरा कैसा, मैं ठुड्डा ही मारूंगा बॉल में ना, ठुड्डा मार रहा हूँ, मुझे शॉट मारने, तो वैसा रैप, वो रैप नहीं था। मैं मसूरी था, मसूरी में मेरे दोस्तों ने मुझे बोहेमिया सुनाया, तो वहाँ से मैं थोड़ा हिप हॉप की तरफ इन्फ्लुएंस हुआ, फिर मैंने और रैपर्स सुने, एमिनेम मैंने पहले सुन लिया था, फिर 50, बिगी, बिग एल, इन सब में घुसा,
फिर नीचे जब मैं देहरादून शिफ्ट हुआ स्कूलिंग के लिए तो अनिकेत एज अ नेबर मुझे वहाँ पे मिला था। हम खेलते कूदते मिल गया फुटबॉल खेलते हुए, तो फिर मुझे पता चला भाई भी म्यूजिक में इंटरेस्टेड है। तो वहाँ से फिर हम मतलब टुगेदर हुए, फिर फ़ोन वोन पे रिकॉर्ड करना शुरू। एक फ़ोन पे इंस्ट्रूमेंटल बज रहा है, दूसरे फ़ोन पे रिकॉर्डिंग हो रही है। भाई FL स्टूडियो पे उस समय बीटे बनाता था। तो फिर वहाँ से फिर हम शुरू हो गए थे। उसके बाद फिर अंकित भास्कर भाई हैं जो हमारे, वो भी हमारे नेबर हैं। सो उनके थ्रू हम टीम एवोल्यूशन के साथ मतलब हमारा इंट्रोडक्शन हुआ कि उन्होंने बताया मेरे भाई लोग रैप वैप करते हैं, तो वहाँ पे गाने उन्हें सुने जब लोगों ने। लाइन में भी अभी मेरे भाई लोग रैप वैप करते हैं, रैप वाला फील आया। तो बोलने का भी तो नहीं, बट वो फिर यही था। वहाँ से फिर हम उनसे मिले, और भाई का जो एल्डर ब्रदर है वो तो पहले से ग्राफिटी करते हैं टीम के लिए। Okay. भाई हमसे पहले से ही कनेक्टेड ही था। वहाँ पे हम एक साथ मिले, इंट्रोड्यूस हुए। खलपत वहाँ से था हमने- पहला शूट, पहला गाना खलपत खलपत एक एक सॉन्ग था है हमारा वो, पहला गाना 2016। डाला था। बट वो उस टाइम अंडरग्राउंड सीन में बहुत फट गया था। और- इवन राघव भैया ने शेयर करा था। मतलब स्टंट राइडिंग की पहले ही जब वो थी। आप लोगों ने ये बनाया खलपत लिखा, तो जो एक्सपेक्टेशन थी कि इतने लोग सुनेंगे, उतनी ऑडियंस मिली? जो उस टाइम तो यूट्यूब था ही नहीं, बता तो रहा हूँ। उस ज्यादा टाइम पे लोगों ने सुन 10,000 लिया था वो। व्यूज बहुत होते थे। बहुत होता है, हाँ। अब कौन नहीं से लगता। साल उसमें की बात है? एक्सपेक्टेशन नहीं होती थी कोई। आप लगाओ 2017 में हिंदी रैप कहाँ था? गली बॉय मूवी नहीं आई थी। एक्सपेक्टेशन तो मतलब ऐसा और हम 5,000 व्यू भी आ गए, हाँ ठीक है। काम But वो करना है, scene ने मतलब बहुत मेन appreciate काम करा था। अभी वही इवन है। जो अभी के भी बहुत फेमस रैपर्स हो चुके हैं, उन्होंने भी उस टाइम पे वो शेयर करा था। सबने मतलब कम्युनिटी ने उस टाइम पे सपोर्ट करा था हमने। अच्छा बाकी टीम एवोल्यूशन में रैप पहले से भी था, पहले ऐसा से नहीं भी है। था। वो 2011-12 में भी करते थे अपने ब्रो, बड़े मैं भाई फैन था एंड्रयाज, उपेन चौधरी भाई। देहरादून में। मतलब अगर आप देहरादून का जो हमारी एज के बच्चे हैं उनसे अगर आप पूछोगे तो 2 क्रू होते थे यार, डीमिनियक्स जिसमें राघव जुयाल भैया और थे, और दूसरा इवोल्यूशन। ये दोनों साथ में रहते थे। वो डांसिंग करते थे, ये लोग स्टंट करते थे, और इन लोगों की पार्टीज की वीडियो आती थी। भाई उसका मैं फैन था कि 150 लोग पार्टी कर रहे हैं, वहाँ स्टंटिंग चल रही है, वहाँ राघव भैया स्लो मोशन भी कर रहे हैं वहाँ पे। वैसी पार्टी अब भी नहीं होती अब भी नहीं होती वो bro भी नहीं उस टाइम सकती पे। है भाई। और वो प्रॉपर मुझे ब्लॉक हाँ। पार्टी होती थी कि हिप हॉप चल रहा है। ब्रो जहाँ वो वाले स्टंट करते Stunting थे चल वहाँ रही हम है, सब DJing जाते चल रही है थे। street पे। इवोल्यूशन वाले स्टंट कर रहे हैं, वहाँ डीमिनिक्स वाले भी आए हुए हैं। वो तो एरा ही लगता है देहरादून का। Dance चल रहा है। ऑफलाइन फेम तो देखी नहीं होगी किसी ने, हाँ। जो इवोल्यूशन के स्टार्टिंग के बंदों ने और डीमिनिक्स वालों ने देखी। सही बात। ब्रो डीमिनिक्स जो फैशन लाता था, पूरा देहरादून वो Copy फैशन करता फॉलो था। करता था। मैंने Okay. खुद फॉलो करा है, मतलब वो फैशन। तो एज अ फैन उनको देखने से लेके और फिर टीम एवोल्यूशन के साथ काम करने तक, फिर तो ध्यान ही हट गया था ना। फिर हम भी रैप को लेके सीरियस हो गए थे क्योंकि और अपनी कुछ चीज आता में थे, नहीं था। अपने जोन में थे। तो फिर इतना हमारा वीडियोस में देखता था, बट ये की डेस्टिनी हमारी वही थी, वही थी टेक्निकली। क्योंकि लाइक माइंडसेट के लोग मतलब मिल ही जाते हैं कैसा ना कैसे। हाँ, कहीं ना कहीं। वो होता है। तो आपने और इस खलपत के अलावा फिर और कौन कौन से रैप लिखे जो बहुत पॉपुलर भी हुए? और ब्रो फिर हमने व्यूज वाइज तो ऑलमोस्ट सब में मिल रहे एल्बम बनाई हैं। थी। उसके बाद हमने सीधे एल्बम बनाई, हम तीनों मिले। और टीम के लिए एल्बम बनाई हमने टीम फिर। के लिए ही हमने एल्बम अपनी पहली बनाई, मेरी टीम यू के साथ से बहुत फटा था उस टाइम पे। उससे टेक्निकली लोग बोलते हैं जो सीन के कि उत्तराखंड हिप हॉप पहली बार नोटिस में तब आया था। और उस टाइम मोटिव भी यही था कि सबको साथ लेके आना है, मतलब ये फिर तो कुछ bro हो ही गया था। हमें समझ आ गया था कि ये हो सकता है बड़ा, मतलब ये था, मतलब विजन तो ये था कि ये होना है बड़ा, और उस वो हो भी रहा है, टाइम लोग उस देख भी टाइम रहे पे हैं क्या मतलब। कंपटीशन होता था लोगों के भीतर कि जैसे मैं रैपर हूँ, वो रैपर है, तो अपने अपने ईगो में रहते थे कि हाँ भाई मैं हूँ, आई एम द बेस्ट, वही मतलब मतलब इससे सब- इतनी बात नहीं करनी है उसको। तो यू के साथ से तो मतलब उस समय ये सब आ गए माइंडसेट थे था हमारा कि इसमें सब होने चाहिए, सब होने सब चाहिए, थे सारे उसमें, आर्टिस्ट होने जितने भी चाहिए। आर्टिस्ट है, कोई ईगो नहीं, शहर है तो डू इट फॉर द सिटी वाला सीन था। तो वो चला वो था। आपने मिलके लिखा था सबने? हाँ, म्यूजिक सब म्यूजिक easy सब। था वो तो। तो जब रैप लिखते हैं, मतलब पहले आइडिया आता है कि किस आइडिया पे लिखना है, या बीट्स, या कैसे दोनों होता हो है? जाता है। म्यूजिक भी तो- कन्वे करता है मैसेज कि आपको क्या लिखना है उस पे। मतलब म्यूजिक की वाइब होती है। मैं लिख लूंगा अगर कोई हार्डकोर सैड गाना, उस पे म्यूजिक बजा रहा हूँ पार्टी का, वहाँ बंदा बात कर रहा है, कोई मर गया, ऐसी डीप लिरिक्स, तो वो नहीं जाएगा। मतलब obviously, वाइस वर्सा दोनों vice चीजें हो versa। सकती हैं। अगर आपके मन में पहले से थॉट है और वो म्यूजिक से मैच हो रहा है तो आप वो लिखोगे, मैच कर लोगे। या कोई म्यूजिक आपने नया सुन लिया उससे आपको कुछ नई वाइब आई। लिखना होता है हाँ। म्यूजिक और हाँ, हाँ। lyrics, दोनों कहते हैं। lines। बहुत सारे रैपर बहुत सारे रैपर पहले भी लिख के रखते हैं फिर काफी बाद में लिरिक्स, music वो ढूंढ बाद के में चढ़ाते verse हैं। करते कुछ लोग लिखते ही नहीं है, कुछ लोग लिखते ही नहीं हैं। सीधे वो सीधा म्यूजिक बजाते हैं और freestyle। एक एक लाइन फ्रीस्टाइल रिकॉर्ड करते रहते हैं। बट अभी वो इंडिया का लेवल आया नहीं, वो बाहर तो है इस करते level हैं पे। कुछ लोग। एक देवों की नगरी, मैं हूँ देवनगरी से, वो वाला भी है। मतलब मैं रैप की तरह नहीं गा पा रही हूँ, तो वो भी बहुत पॉपुलर हुआ। हाँ तो वो जो उसकी थीम थी वो कैसे लिखा? क्योंकि इसमें देवों की नगरी वाले में लैंग्वेज आपने हिंदी, गढ़वाली और Mix इंग्लिश कर दी। मिक्स किया हुआ है। मिक्सचर तो हमारा चलता ही पहले से, हम एक्सपेरिमेंट ही करते हैं। गढ़वाली हम बाय रूट्स हैं, पर हाँ। शुरू से रहे देहरादून है। मतलब बाहर से हम मॉडर्न है, बट अंदर रूट्स तो हम पहाड़ों में ही रहते हैं। हम आपको 2 जगह मिलेंगे, या तो स्टूडियो में, वरना एवरी
मंथ या वीक हम पहाड़ों में ही रहते यही हैं होता है सही में, आसपास किसी ना mostly किसी तो- उसमें, स्ट्रेट अप। क्योंकि अपना वही लाइफस्टाइल कि बचपन से ही रहे तो हमें वही अच्छा लगता है, चोटी के ऊपर बैठना और वहाँ पे अपना सनसेट का मजा लेना। देवनगरी तो शेडी, उसमें तो वैसे मतलब मैं तो जल्दी से मेरी आया हूँ। एल्बम पहली बननी थी तो सेज भाई के साथ मूवमेंट में थे उस समय, बहुत ही बड़े तो प्रोड्यूसर सेज भाई ने हैं कहा एल्बम बनानी है, तो ऐसे करके तो थीम सोचो, कुछ सोचो क्या, तो फिर मैंने ये सोचा कि पहली ही एल्बम देवनगरी पे ही होनी चाहिए जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, है ना, पहली एल्बम उसी को डेडिकेटेड होनी चाहिए। सो वहाँ से फिर देवनगरी सॉन्ग का आइडिया आया कि एक अपने भूमि के लिए एक थोड़ा शाउट आउट, शुरुआत वहीं से हुई मतलब एक तो तरीके से सेज album भाई की। ने बना दी तगड़ी बीट, मतलब उनका काम मतलब बहुत तगड़ा है, बिग शाउट आउट है। ब्रो सेज वो है जिसने मेरे वो गाना सुना आपने मेरे गली में, गली बॉय मूवी में जो गाने हैं, वो एंटायर मूवी जिस पे बनी है वो उस जिस पे नेजी और जिनकी लाइफ से इंस्पायर्ड है वो, और जो गाने से इंस्पायर्ड है वो मेरे गली में, वो सेज का ही म्यूजिक है। ही इज अ मतलब वेरी वो लेजेंडरी बहुत तगड़े प्रोड्यूसर, मतलब जो मैं विजन बताया मतलब वैसी बीटें बन के आई, और मतलब पूरा जस्टिस हुआ, फिर वो ट्रैक बना, फिर मैं भाई को बोला भाई इस पे फीचर चाहिए वर्स, कि भाई कर सकता था वो मैं तो ऐसे गलती और से आया वही हूँ, पार्ट सबसे पिछले- ज्यादा ट्रेंड हो रहा है रील पे, तो मतलब बढ़िया एकदम। तो इसके बाद तो फैंस भी बने, तो अब जब आप लोग घूमते रहते हो इतना, आप लोग बोल रहे हो कि या तुम स्टूडियो में होते हैं या बाहर होते हैं, तो लोग मिलते हैं, तो मिल जाते ब्रो हैं। बट देवनगरी से पहले से था क्योंकि hip गोलगप्पे hop- खाना मुश्किल तो नहीं हुआ है ना अभी? ये हुआ है ब्रो, हो जाता फॉर है। रियल। मैं कभी- गोलगप्पे कभी तो खाते हो हुए ही जाता हुआ है मेरे साथ, जो इन्होंने बोला मैं इनको बता रहा था एक दिन एक चीज, मतलब बट कभी-कभी होता देवनगरी है। से फीमेल अटेंशन ज्यादा मिला है, लौंडे तो यार पहले से hip hop सुनते तो हैं। हमें, क्योंकि मिलियन व्यूज हमारे बहुत पहले आ गए थे, और उस टाइम पे तो इंटरनेट पे इतना फटा भी नहीं था, रैप 10 लाख व्यूज तो कर लिए थे हमने तो, देहरादून के हिसाब से 10 लाख व्यूज था कि आपको सबने देख लिया, तो उस चक्कर में ये था कि आप कहीं जा नहीं मैं तो सकते। घूमता ही रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने शुरू से अपना ये रखा है कि देहरादून में मेरे को कोई दिक्कत ना हो, मेरे को भी हाँ, मैं कहीं भी बाकी घूम हम सकता यही हूँ, लड़के हैं यार, हमसे कौन चूल लेगा यार, वही मतलब टेक्निकली मैं तो अपने हुड में घूमता ही रहता हूँ, इधर उधर प्यार भी भी बहुत घूमता ही करते रहता हैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं मतलब उन्हें इतना ज्यादा दिखना चाहता हूँ कि वो यूं करते हैं, हट भयंकर दिखता ही तो रहता है, कोई सीन नहीं है, कुछ नया नहीं है। बट ब्रो गोलगप्पे वाला सीन हुआ है मेरे साथ, और बहुत ही weirdly हुआ है कि मैं अपने बताओ। कजिन्स औरों के साथ था, तो देवनगरी के बाद दिक्कत ये हुई थी कि फीमेल अटेंशन बहुत ज्यादा मिल गया था, क्योंकि वो सबने वो पार्ट सुन लिया था ना, मैं रख लूं ब्योली बने वाला। अब उसमें दिक्कत है मेरी शक्ल दिखती है उसमें, वो जो वीडियो फटा था। अब कौन सा है वो पार्ट, थोड़ा सा आप सुनाएंगे? अरे एक पार्ट, अरे यार अब तो याद भी नहीं आती मुझे लिरिक्स, वो क्या था, अरे वो, अरे यार अब लिरिक्स याद नहीं आती अपने गानों की, बट कुछ ऐसा था कि मैं रख लूं ब्योली बने घुमा लूं खेटे से पौड़ी बटे एक करके ऐसे था। वो हैपन टू बी वो रील में मैंने फर्स्ट टाइम गढ़वाली ट्राई करी थी वैसे, हाँ, first मेरे time को गढ़वाली industry आती नहीं थी, और मतलब जो कि सैड चीज़ है, बट मम्मी मेरी बॉर्न एंड रेज्ड इन देहरादून है, मम्मी ने कॉलेज भी यहीं से करा, पापा बाहर रहे, पापा कानपुर, दादाजी की जॉब थी वहाँ रहे, तो घर में इतना गढ़वाली का था नहीं, दादी बोलती थी बट मेरी, और मेरे को ये था कि एक बार मुझे लाइफ में ट्राई करना है, क्योंकि मतलब बहुत ही हार्श बात बोलूँगा एक, बट आप मतलब नरेंद्र सिंह नेगी जी और अगर पुराने म्यूजिशियन हटा दो, उसके बाद जितने गढ़वाली सिंगर्स थे वो या तो कवर कर रहे थे या तो क्रिंज वीडियोस बनाते थे छपरी टाइप्स, कि वो देखा होगा मालदेवता में शूट चलते हैं और चटक कपड़े पहन के लड़कियां नाच रही हो, क्रिंज। अगर आप भोजपुरी और अभी के जो करंट गढ़वाली गाने हैं उनको मैच करोगे तो सेम चीज़ तो कर रहे हैं वो को पता नहीं कुछ भी सियाली, ये सन्ना सिनेमा नहीं था, मतलब सिनेमैटिक गाने नहीं अच्छे है, बट मतलब कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है, context उतनी वो अच्छी एक नहीं ही बचती। टॉपिक है उनपे, वो एक लड़की के पीछे घूम रहे हैं, वो फलाने की साली ये साली, यही एक्चुअली अंटिल अनलेस नरेंद्र सिंह नेगी जी और के टाइम के गाने देखो आप, उनमें मतलब थॉट है, मीनिंग है, तो मेरे को ये था यार। और बाहर मैंने लेजेंड बता रहा हूँ, दिल्ली में लोग मजाक उड़ाते थे हमारे गानों का, जिस तरह हम भोजपुरी का मजाक उड़ाते हैं अभी गाने देख के, कि लॉलीपॉप लागेलू, आप बजोगे उस पर व्यूज भी दोगे, बट आप किसी अच्छी जगह किसी को रिस्पेक्टफुली सुनाओगे कि भाई ये सुन। सेम चीज मेरे साथ हुआ है ब्रो, मैंने दिल्ली में देखा लोग मजाक उड़ाते थे कि वो क्या है ये, ऐसे करके मजाक उड़ाते थे कि ये पता नहीं क्या वीडियोस का बहुत मजाक उड़ाते थे, और मेरे को ना वो दिल पे लगती भी थी कई बार। तो मेरे को एक बार ऐसा था कि एक बार ऐसा पहाड़ी करना है कि उसको लोग प्राउडली सुनाए, सही बात कि है मतलब मॉडर्न यूथ आप एक रिस्पेक्टफुली जगह पे बोल सको भाई कि ये हमारा कल्चर है, रेदर देन कि वो कल्चर है कि वो भयंकर कुछ भी नथ पहन के वो माल देवता में वो 4 लड़के नाच रहे हैं अजीब सा कोरियोग्राफी करके, कि रेदर देन कि भाई पहाड़ दिखाओ, कुछ कल्चर दिखाओ वहाँ पे, वो दिखाओ ना, मतलब जो कि पंजाबी करते हैं। पंजाबी मॉडर्न के साथ अपना कल्चर क्या ब्यूटीफुली दिखाते हैं, तभी इंटरनेशनल है वो आज की डेट में। तो वो था, अंदर से करना था ब्रो वो। तो जैसे देहरादून अदर स्टेट्स या बाहर नेशनली इंटरनेशनली, उसके कंपैरिजन में देहरादून में इसकी ऑडियंस कितनी है, कितनी एक्सेप्टेंस मिलती है या सपोर्ट? अब तो अच्छा खासा है सपोर्ट, ठीक है, अभी मतलब काफी अब लोग बढ़िया है। समझने लग गए ना, हाँ। क्योंकि
वो वाला यूथ में आज से है। 4-5 साल पहले चलो अगर तो मतलब ऐसा इतना कोई हिप हॉप नहीं सुनता यहाँ पे, यूथ ही सुनते जो आगे जेन जी हैं, अपने जो छोटे भाई लोग आ रहे हैं वो ज्यादा सुनते हैं इस चीज को। यूथ सुनता है, बड़ी एज के लोगों में तो अभी भी नहीं है एक्सेप्टेंस। अब वो ला भी नहीं सकते, अब उनका नहीं, माइंडसेट कैसे हाँ। ग्रो करोगे? वही। मैं अगर अपनी मम्मी, मेरी मम्मी भी सिर्फ चिल है कि उन्हें पता है करते हैं, पर मेरी मम्मी वाइब कोई करेगी मेरे गानों पे, घर पे बजा के बजेगी कोई, तो मतलब वैसे वाली माइंडसेट है। बट जो यूथ है ब्रो वो बहुत सपोर्टिव है। यूथ तो अब हिप हॉप पे ही बज रहा है मेरे को लगता है, और full कोई on। जॉनरा मुझे नहीं लगता कोई सुनता होगा इतना। आप कोई भी अभी सड़क पे चले जाओ, कोई यूथ है, हमारी बात आप नहीं कर रहे हो, 16 से लेके हाँ, 35-40 तक चले जाओ। मतलब हाँ, इस वो एज ग्रुप hip-hop में ही भी सुन रहा सही देहरादून में अच्छी ऑडियंस बन रही है इस चीज की। जैसे गवर्नमेंट लोक संगीत, लोक जो फोक म्यूजिक है उत्तराखंड का, उसको प्रमोट करती रहती है, कुछ कुछ स्कीम्स भी होती है, कुछ कुछ चीजें होती हैं, तो इस फील्ड में भी कुछ सपोर्ट करते हैं या नहीं नहीं नहीं, और कर भी नहीं अभी सकते। तक तो हिप हॉप नहीं को नहीं है। कर सकते। हिप हॉप रॉ है ब्रो। हिप हॉप रॉ है। अगर मेरा मन है किसी, अगर मैं किसी चीज से हर्ट हूँ, मैं शायद पॉप गानों में से गाली ना दे पाऊँ, बट हिप हॉप में, हिप हॉप इतना रॉ है कि मैं उसे गाली दे दूंगा और वो गलत भी नहीं लगेगी। हिप हॉप शुरू ऐसे हुआ है सरकार की ना, लूप होल्स भी बताएगी। एक्सेप्टेंस क्योंकि वो नहीं हो वो पाएगी मतलब सोसाइटी में फिर। एक्सप्रेशन ही है एक आदमी का ना, Expressive art hip hop। है। ये मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ सब कुछ बिना फिल्टर के। सो हिप हॉप को कभी सपोर्ट वैसे उस लेवल पे नहीं मिलेगा, तो क्योंकि वो एंटी गवर्नमेंट भी चलती है काफी टाइम। आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि सपोर्ट मिले या कुछ हो? चाहिए ही नहीं। सपोर्ट मतलब तो अगर ऐसा- सपोर्ट मिलेगा भी तो किस वे में मिलेगा? गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, बट अगर आप कल को उनके खिलाफ बोलोगे आपको रोकेगी। एग्जांपल देता हूँ, एक रैपर है देहरादून का ही, लाइक सक्षम ध्यानी, उसका एक गाना बहुत छोटा वायरल भाई। हुआ था, उसका रोता पहाड़ करके था एक, वो इंस्टाग्राम पे वो भी बहुत फटा। उसने पूरे एंटी गवर्नमेंट रैप करा था, बट उसने सारी सच बात बताई थी पहाड़ की, तो उसको गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करेगी? एक बारी को देवनगरी को उन्होंने इसलिए कर दिया क्योंकि उसमें सब पॉजिटिव था, पहाड़ों की किया बात। उस गाने को? ब्रो मैं मतलब बोलना नहीं चाहिए एक चीज, बट अब बोल ही देता हूँ। बोल दो। बहुत डबल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे यहाँ के, थोड़ा गवर्नमेंट के भी। गवर्नमेंट अच्छी है बट वही है उनकी ना, मर्जी है, मतलब जब वो चाहते हैं जब वो तभी चाहते हैं तभी होगा। होगा, तभी जैसे चाह पे है हमने मतलब। रिलीज होने से पहले प्रेजेंट किया था टूरिज्म को। दे सेड कि मेरे पार्ट में वो, हाँ, मेरे ही पार्ट के लिए उन्होंने बोला था कि ये ऑफेंसिव है थोड़ा, ऑफेंसिव है थोड़ा, मतलब ये बेओली बनो। हाँ, उससे पहले वाले कुछ बात मतलब उसमें इंग्लिश में भी बाहर चल रहे गेट वाली, तो उन्हें हाँ, समझ नहीं उन्होंने आया। कहा कहा कि नहीं नहीं नहीं, तभी फिर हमारे जब वो हिट हो हाँ, गया, वायरल हो गया, तो उन्होंने खुद ही खुद ही वो एक उसके वीडियो में लिए डाल उन्होंने दिया। फिर वो। खुद ही जो अपना डाल दिया, एक्रोफेस्ट का एक बना था वीडियो, उस पे डाल तो दिया। उसमें उन्होंने डाल दिया ना। वाह, मतलब क्यों भाई, अब नहीं चाहिए, अब चाहिए ही नहीं तो हम मत करो। एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि कुछ हाँ, उनकी तरफ से मतलब हो। वो दिक्कत है। हम शुरू से खुद ही कर रहे हैं, मतलब हमारे लिए प्रोडक्शन का खर्चा आता है वहां से लेकर वो जितना सब भी कुछ होता खुद है ही। उस वो ड्यूरेशन में, वो सब आप लोग खुद in-house। करते हैं। वो लेबल से था फिर भी शुरू से देवनगरी, ही। और अभी भी हम लेबल से साइन है, तो ये है कि हमें एक फंड मिलता है जिससे ऑब्वियसली हम घर चला रहे हैं अपना। फंड प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट नहीं, लेबल्स हमने काम करे, हमने यूनिवर्सल के साथ काम करा कंपनी है, है मतलब वो आपको, हाँ, ओके। बहुत सबके ऑलमोस्ट इंडिया में तो कर ही लिया सबके साथ ऑलमोस्ट। वो आपकी डील के अकॉर्डिंग होता है कि आपने क्या डील करी है, उसके अकॉर्डिंग आपको उतना फंड मिलता है। बट उससे पहले सब बट अपनी उससे जेब से पहले डाला तक है, की जो जर्नी है उसमें सब अपने जेब से ही जाता खुद ही है, वीडियोस बल्कि वगैरह उसके सब। बाद भी अपनी जेब से अपनी जेब जाता है, से ऐसा कुछ जाता नहीं है, है ऐसा नहीं है कई बार। बट ये है कि लेवल ने आपके वीडियो के पैसे दिए, लेकिन आपको थोड़े और पैसे बढ़ाने तो आप खुद ये की भी जेब पूछ से लूं भी। कि अच्छा अच्छा कमा लेते हैं ना इस फील्ड में पैसे? हाँ नहीं, कोई लिमिट नहीं है, मतलब लिमिटलेस है। अगर मतलब कुछ भी हो सकता है रातों रात। मतलब हम जी तो रहे हैं अच्छा, मतलब तो मतलब अब मुझे को लगता है अच्छी की डेफिनेशन सबकी बट अलग है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मैं लग्जरी कार में घूम रहा हूँ या कुछ, बट जो ब्रांड मुझे पहनना है मैं वो खरीद सकता हूँ। जो अगर हमें कुछ पीना है तो हम वो पी सकते हैं, जो हमें खाना है हम वो खा सकते हैं, जहाँ वो जाना है वहाँ जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है, और बाकी लिमिट नहीं है ना, मतलब और मतलब बहुत एग्जांपल्स हैं मतलब आर्टिस्ट के कि कितना। क्या मुझे रोलेक्स चाहिए तो वो मैं एकदम से नहीं खरीद पाऊंगा। हाँ, मतलब ये सेटिस्फेक्शन है कि आर्ट के थ्रू हमने यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, मतलब 2-2 करोड़ की घड़ियां पहन रहे हैं, सोचना नहीं Foreign पड़ता। में तो ये चल रहा है सीन। 15-20 तो हज़ार तक आप लोगों का भी क्या विजन है आगे इसको नेशनली इंटरनेशनली ले जाने का? इंटरनेशनली है हमारा शुरू से, हमारा हमारा तो टीम शुरू का से विजन भी यही कि Globally हमें है। ग्लोबली हिट करना है, मतलब रिस्पेक्टेड टीम, एज अ रिस्पेक्टेड टीम हमें ग्लोबली अपना नाम करना है कि टीम हो तो ऐसी हो। तो रैप अप करे इससे पहले, अगर कोई रैप आर्ट फॉर्म को एज अ करियर ऑप्शन चूज करना चाहता है तो शुरू से कितनी डिफिकल्टी होगी या कितना आसान होता है ये, मतलब हार्ड है? डिफिकल्टी है, डिफिकल्ट है। Difficult मतलब मेरे है। को ऐसा लगता है कि टाइम देना बहुत जरूरी Time है taking अपनी है। आर्ट को। लोगों को अब क्या हो गया ना कि मैं आज लिखूंगा ना और मेरे को चाहिए कि कल ही कोई सुन ले और मतलब मैं सितारा बन जाऊं कुछ।
ये फॉल्स वो हो चुकी हैं अब एक्सपेक्टेशन पहले आप यंगस्टर्स की ये होगी स्किल को मास्टर करोगे फिर उससे बिजनेस करोगे मतलब और लोग छोड़ भी देते हैं इस वजह से क्योंकि उन्हें रिजल्ट दिखता बहुतों नहीं को देखा है ब्रो छोड़ते हैं। मतलब छूट वो- जाता है। हाँ हमारे साथ के कितने खुमार जो अब चढ़ता है, शायद नया ही नया नहीं। खुमार चढ़ता है सबको, लेकिन वो उतर भी जाता है टाइम के साथ। हाँ। हमारे तो साथ वही एकदम से dedicated शुरू हो रहना रहा था। पड़ता है काफी। जब वो दिखते नहीं मुझे बुरा लगता है उनके लिए कई बार वही कि फिर कई बार ऐसा नहीं है कि हम भी भाई मैं कई बार डीप थॉट्स में आया हूँ। मेरे को कई बार ये लगता है कि थैंक गॉड रैप मिल गया, वरना शायद जिन Exactly जगह पे भाई। मैं उठ बैठ पा रहा हूँ या जो चीजें मैं कर पा रहा हूँ मैं शायद नहीं कर पाता। मतलब ये आपका एक पैशन प्रोफेशन में हो गया है जो हाँ लाइफस्टाइल जो शायद हम जी रहे हैं वो अगर रैप ना होता वो हाँ तो अफोर्ड फिर नहीं तो कर पता नहीं पाता क्या होता लेजिट नहीं कर पाते हम अफोर्ड यार। मतलब वैसे सोचो ना कि अभी अगर हम कहीं मैं इवन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों के साथ भी अब हम मिलते हैं या जो अब हमारे दोस्त हैं, अगर शायद म्यूजिक नहीं होता तो हम उनके दूर दूर तक कनेक्ट नहीं होते। तो पॉपुलैरिटी की वजह पॉपुलैरिटी की भी नहीं ब्रो, मैं बताऊँ पैसे भी नहीं। मेरा सबसे बिगेस्ट फ्लैक्स ये है कि जिनको सुन के मैं रैप में बड़ा हुआ था अभी वो मेरे फोन नंबर पे है कि उनसे मैं बात कर सकता हूँ, और इवन जिनसे मैं मिला भी हूँ। एग्जाम बादशाह भैया ने देवनागरी कितनी बार 3 बार शेयर करा था ब्रो बैक टू बैक, और उनको हमने ही भेजा था व्हाट्सएप पे कि भैया सुनो कैसा है। तो मतलब वो भी उनका मेरे से सिर्फ बात करने वाले है कि कभी उनको सुना था या जो भी मेन स्ट्रीम है। एग्जैक्टली भाई मतलब मैं पुराने वाले बता रहा हूँ, अभी वाले तो चलो टाइम लगेगा, मतलब वही है, बैकअप भी होना चाहिए साथ में, ऐसा नहीं है। पैसे कमाने का बैकअप होना चाहिए। हमने ब्रो ब्रांड्स के लिए मिक्स करे हैं ऑडियो। तो आप लोगों के बैकअप्स क्या हैं अभी? बैकअप तो फिलहाल सिर्फ हमारा एक ही है, अभी तो कोई बैकअप नहीं है, म्यूजिक ही है। अभी तो ये है, क्योंकि अब तो ठीक है मतलब। अब तो सब कुछ दे चुके हैं मतलब म्यूजिक उससे को पहले ऑडियो का काम करते थे कभी, मतलब मैंने शुरू में जॉब्स भी करी इधर उधर, मैंने इंटर्नशिप भी करी, लॉ करने वाला था मैं, एक वकील के अंडर में इंटर्नशिप करा था कि लॉ करूंगा एज अ बैकअप। बट ये की टीम एवोल्यूशन तब तक मतलब सब सही हो गया था, सॉर्टेड। लक्की वे भाई लोगों ने बोला छोड़ क्या करेगा जॉब, जो मैंने यहाँ करना अपना। नहीं, हाँ ब्रो लक्की वे और टीम ने हमें विजन तो पूरा बहुत दिया, और अभी भी ये है कि शायद वो ना होते तो हम म्यूजिक से पैसे ना कमा पा रहे होते। ये तो मेरे को ऐसा लगता है कि गाइडेंस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सबकी। अगर गलत में आपको टोकने वाला मिलना चाहिए, हाँ ये है कि अंडर लिमिट नहीं आप बर्बाद कर ब्रो दोगे भी अपनी सर पे बहुत जिंदगी। जल्दी चढ़ता है, मतलब लेजिट ये फैक्ट नहीं तो है। जो लोग मतलब जो लोग वो बिगाड़ने चले वाले लोग जाते बहुत है हैं ना बाहर, हाँ नेगेटिव चले जाते हैं लोग आप ना, अभी अपनी शहर चीज में कहीं भी करते चले करते। जाओ, आपको 10 लोग मिल जाएंगे जो आपको फ्री में शराब पिला रहे हैं, आपको फ्री में नशे करा रहे हैं, आपको फ्री में पार्टी करा रहे हैं, आपके सर पे चढ़ जाएगा भाई। वही कि एकदम से सोचो ना, आप स्मॉल टाउन बॉय, आप बाहर गए एकदम से हर चीज इजीली एक्सेसिबल कर दी। कोई तो होना चाहिए जो आपको डाउन रखे। मेन तो अपनी वही एनवायरनमेंट ही होता है कि आपको गाइड करने वाले लोग मिलने चाहिए। मतलब जैसे हम गलतियां करते हैं ना तो कुछ लोग होते हैं और बढ़ाते हैं, अरे भाई करना कर करो ले ये कर दे वो कर दे, फिर भुगतना कैसे पड़ता है एट द एंड हमें, हमारे परिवार को। तो मतलब हमें ऐसे भाई मिले कि जब भी हम कुछ गलत करते थे तो रोकने वाले होते थे कि भाई ये मत कर, अगले दिन फिर पूरा बिठा के समझाएंगे, लेक्चर देंगे भाई तूने क्या क्या करा, पूरे पॉइंट डाउन करेंगे। तो वो अच्छी बात। तो जाते जाते आप ऑडियंस को, यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप तीनों? अपना एक मैसेज ऑडियंस को, मैसेज तो यही है कि जो इस लगे रहो फील्ड में आना चाहते हैं। अपने मतलब मेहनत करते रहो बस, और गाइडेंस ही जरूरी है। अपने घर वालों की सुनो, जो अपने बड़े हैं उनकी सुनो, मतलब यही होगा मेरे लिए तो। मेरा तो ये करते रहो यार भाई हाँ, डेडिकेशन होनी चाहिए, मतलब पैशन होना चाहिए। जो भी काम करो डेडिकेटेड रहो, बस उसे पूरा करो, मतलब जो आपने जहाँ आपने हाथ डाला वहाँ फाड़ डालो, एंड तक ही घुसना है। मतलब ब्रो हमारा तो अगर टेक्निकली देखोगे आप, हम कब से सिर्फ म्यूजिक ही कर रहे हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल छूट गया है ब्रो। और मैं तो उसमें से था जो बिल्कुल अय्याशी वाले फ्रेंड सर्कल में रहा है कि पार्टी भी चल रही है, वो भी कॉलेज। अगर मैं आज उन दोस्तों से मिल भी नहीं पाता सिर्फ इस वजह कि मैंने कहा अगर वहाँ वो करता रह गया तो ये नहीं करूंगा, तो बलिदान भी है। मतलब आपका पूरा वो छूट जाएगा। सिर्फ स्टूडियो दिखता था और अभी भी कि सिर्फ काम है और काम ही काम है, मतलब यही है। तो अभी आने वाले कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं? यार हाँ, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स तो चल ही रहे हैं, बट वो है कि अभी मतलब बता के फायदा ही नहीं है क्योंकि वो पता नहीं कब आएंगे। ये भी होता है थोड़ी बहुत भाई की मेरी EP आ रही है एक भाई, और मेरी EP आएगी, तो बाकी मतलब उसके अभी आगे काम भी अभी चल रहा है, स्टूडियो में गाने वाने बन रहे हैं, कुछ लिखा जा रहा है। हाँ गाने मतलब हमेशा आर्टिस्ट थोड़ा फ्यूचर में ही चलता है, तो अगले साल के गाने भी इस साल बन रहे होंगे, ऐसा होता है। तो मतलब स्टैक में रहता है कुछ ना कुछ। ठीक है, कुछ बचा हो आप लोग कुछ और शेयर करना चाहते हैं तो? यंग आर्टिस्ट को शॉर्ट आउट है बस, जितने भी बंदे अभी कर रहे हैं उत्तराखंड में, तो फुल पावर सीन चल रहा है, मतलब फील हो रहा है म्यूजिक ना। तो
मतलब अपने यंग आर्टिस्ट को शाउट आउट है भाई सबको, क्योंकि बहुत सारे हैं, सबका नाम नहीं ले सकते, बट बहुत तगड़ा काम आ रहा है भाई, कानों में बज रहा है फुल पावर। कुछ कुछ सुनाना चाहोगे? तो सबको रिस्पेक्ट है। नहीं YouTube पे सुनना, बाकी तो नहीं एक्चुअली बाकी ये है कि मतलब जैम देहरादून में बॉयज अब फुल पावर सीन मतलब काम कर रहे हैं तो मजा आ रहा है, और उत्तराखंड जरूरी है, hip-hop- सबको साथ आना जरूरी है, क्योंकि ना बट मैं ये लिख के बोल सकता हूँ, उत्तराखंड हिप हॉप नेक्स्ट बिग वेव है, मतलब रैप रूल For करेंगे sure. हम। हिप हॉप में, मतलब Shout इंडिया out. में शाउट आउट नहीं, For sure. फैक्ट Yes. होने आ रहा है मतलब। आप लोगों का बारामासा को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थी टीम एवोल्यूशन, डकैत एंड गैंग। आप लोगों ने इनकी जर्नी जानी। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहे बारामासा।